नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज। नगर निकाय के चुनावों की घोषणा होने के बाद, तिथि का ऐलान होने के बाद सभी लोग फील्ड में उतर चुके हैं और सभी लोग जोर लगा रहे हैं अपनी जीत के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक कार खड़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि कटिहार नगर निगम वार्ड नंबर 1 से उप मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह चुनाव चिन्ह, अपना जो उनका चुनाव चिन्ह डमरू छाप है वो लेकर मैदान में उतरे हैं और लोगों की उम्मीदों पर कैसे खड़े उतरेंगे, किन बातों को लेकर वो मुद्दे लेकर मैदान में आए हैं, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे उनसे खास करके, और आपको भी बताएंगे कि उनका परिचय कराएंगे, क्योंकि कटिहार की जनता के लिए ज़रूरी है कि उनके साथ उनके लिए जो खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मेयर के लिए हो, चाहे वो उपमेयर के लिए हो, चाहे वार्ड के लिए हो, ये ज़रूरी है कि अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में जानें और उनके मंतव्य को जानें कि आखिर में उनकी क्या मंशा है और वो किस तरह से आपके विकास के लिए काम करेंगे। तो बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज़ के साथ। तो विनोद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय हमें मिला और हम आपसे बात करने आए हैं क्योंकि आप मैदान में उतरे हैं उप मेयर के प्रत्याशी के तौर पर। क्या सोचते हैं, और सबसे पहले तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं और यहाँ जो जनता बैठी है उनको बताएं कि आपका पूरा परिचय, कि कैसे आप इस जगह पर आए और कैसे आप राजनीति के क्षेत्र में आगे आए हैं। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ के न्यूज़ को अपने कवरेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्या कि ये अमीराबाद है और ये वार्ड नंबर 3 में आता है, और 3 नंबर में आने के बाद आज 50 वर्ष गुजर गया, मगर आज तक विकास की छवि इस वार्ड में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। हम वार्ड नंबर 1 से आते हैं, मेरा निवास वार्ड नंबर 1 में है। हमारे घर के बगल में वार्ड नंबर 2 पड़ता है जो शमशेरगंज के नाम से जाना जाता है। आज वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 में एक भी रास्ता नहीं है, एक भी नाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या यहाँ की जनता टैक्स नहीं देती है? क्या आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आज ये हाल क्यों? हमारे इससे पहले जो भी मेयर साहब बैठे हुए थे और उप मेयर साहब बैठे हुए थे, उनको ये वार्ड दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो अभी जो आपको जो सबसे अहम मुद्दे, चूंकि मैं भी देख रहा हूँ ये जिस तरह से ये क्षेत्र है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो उसको लेकर तो आप काम करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जो है इस वार्ड का, अगर मैं बात करूँ, चूंकि आप अभी इस वार्ड में हैं तो मैं इसी वार्ड की बात करूँगा। आप अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कटिहार जिले में 45 वार्ड आता है और 45 वार्ड का जर्जर स्थिति है। मैं उप मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं, आज विगत 2 महीनों से मैं वार्ड में घूम रहा हूं। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां की विकास आज नगर निगम ने नहीं किया है। यहां के मेयर और उप मेयर कटिहार नगर निगम वासियों को छलने का काम किया है। तो अभी शुरुआती दौर में जो सबसे पहला काम होगा, कदम होगा, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हमें जनता जनादेश देती है और मैं उप मेयर के पद पर बैठता हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता 45 वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड बना के दिखाऊंगा। और अगर जनता हमें वहां पे बैठा देती है और अगर हमें नगर निगम का चाबी मिलता है अभिषेक जी, तो मैं आपसे वादा करता हूं, जनता से वादा करता हूं कि नगर निगम में जो भी फंड आएगा मैं 5 साल का हिसाब जनता को दूंगा। ये मेरा वादा है जनता के बीच। हमारे साथ जो प्रत्याशी के साथ जो लोग चुनाव प्रचार में शामिल हैं, एक बार उनसे भी जरूर बात करेंगे कि वो जो मुद्दे लेकर आए हैं लोगों के बीच में, वो क्या सोच रखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? संजीव प्रसाद। सर विनोद सिंह जी आए हैं। हम अफसर्स कॉलोनी मेरा घर पड़ता है। डिप्टी मेयर प्रत्याशी विनोद सिंह हमारे बहुत क्लोज मित्र में से हैं, नज़दीक मित्र में से हैं, और यह डिप्टी मेयर के चुनाव में खड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका में, नगर निगम में अगर हम चुने जाते हैं तो सबसे पहला नारा होगा भ्रष्टाचार मुक्त सेवा जनता को देना। स्ट्रीट लाइट, शौचालय और जो भी गरीबों के हित में जो भी सेवा होगा उसको तत्परता से किया जाएगा। और सबसे अहम बात है कि एक सप्ताह में 2 दिन
हर एक सप्ताह के 2 दिन 4 घंटा 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड तक का जनताओं से अपील किया जाएगा जीतने के बाद कि जनता दरबार लगाई जाएगी इनके आवास पर, और जो समस्या आपके वार्ड में है इनको बताइए और वहां तत्परता से काम किया जाएगा। इस कारण से आज हम इनके साथ में जुड़े हुए हैं। हमको काफ़ी खुशी हुई है इनकी नीति को देखकर, और उम्मीद करता हूं कि जनता भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम में चाहेगी कि उप मेयर प्रत्याशी विनोद सिंह चुने जाएं। कह रहे हैं कि जनता दरबार लगाना बहुत अहम रहेगा, जो कि लोगों के सुझाव और लोगों की जो समस्याएं उसको सुनी जाएंगी। क्या लगता है उस पर कितना काम हो पाएगा? बिल्कुल इन्होंने जो कहा है वो 100% सही कहा है, क्योंकि आज तक ऐसा प्रोग्राम कभी किसी ने नहीं किया है और पहली बार इन्होंने ऐसा सुझाव दिया है, तो ऐसा होना ही चाहिए और होना चाहिए होगा। और मैं और ख़ासकर यह बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ अभी हम बैठे हैं, या 3 नंबर वार्ड का न्यू अमीराबाद मोहल्ला है, और इस मोहल्ला में दुख की बात है कि जल योजना का कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ना यहाँ पर सड़क है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई माने नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुविधा ही नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है। इस मोहल्ले के लोग सभी लोग इससे बहुत क्षुब्ध है, और मैं इन लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि आप एक बार विनोद जी को निश्चित रूप से अपना मत देके, बहुमूल्य वोट देके इनको विजयी बनाएं, और आपका सब समस्या का समाधान निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ राधा रमन सिंह, वार्ड नंबर 2 तेराटोला। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, उसी तरह से जनता का एक कैंप जनता दरबार के तहत लगाया जाएगा और फिर उस पे जो है काम किया जाएगा, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे और उनकी समस्याओं पे भी अमल किया जाएगा। जी, अब मैं रुख करूंगा यहाँ की जनता के पास भी करूंगा रुख, क्योंकि उनसे भी पूछेंगे कि आखिर में वो किस तरह से प्रत्याशी को देखना चाहती है और क्या सोचती हैं कि किस तरह से वो काम करे। चाचा जी, आपका नाम? मोहम्मद रहमान। क्या सोचते हैं कैसे प्रत्याशी को जिताना चाहिए? हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारा काम कर सके। आपके सामने विनोद सिंह जी बैठे हुए उप मेयर प्रत्याशी, क्या बोलते हैं? उनको तो ये तो पहली बार आए हैं यहाँ मांगने के लिए वोट, और उसका बाद विचार बहुत अच्छा लगा, और हम लोग चाहेंगे उनको कि सत्ता बदले और हमारा विकास हो। देखिए, सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं। पहले जो उप मेयर थे उसके बाद ये सोच रहे हैं कि नहीं, काम नहीं हुआ तभी तो सत्ता बदलने की बात हो रही है। फिर एक भैया भी है साथ में बैठे हैं। भैया, आपका नाम? सैयद मुख्तार आलम। चाचा कह रहे हैं सत्ता बदलने की जरूरत है। क्या लगता है, यहाँ पे काम रह गया इसलिए सत्ता बदलने की जरूरत है, या विनोद सिंह जी की छवि जो है वो आप लोग को आकर्षित कर रही है इस जगह पे उनको जिताने के लिए? आप देख लीजिए, हम लोग को तो विकास चाहिए, हम लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट देंगे। तो लग रहा है विनोद सिंह जी काम करेंगे इंशाअल्लाह कि विनोद सिंह जी काम करेंगे। हमारे साथ एक चाचा जी और हैं, उनसे भी बात करें। चाचा जी, यहाँ पर विकास को लेकर कह रहे हैं कि वोट देंगे और सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो पहले जो उप मेयर या मेयर रह चुके हैं उनको हटाने की बात घुमा फिरा के कर रहे हैं लोग। अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर काम करने की जरूरत है? अहम मुद्दा ये है कि यहाँ रोड, नाली और सफाई का कोई कर्मचारी आज तक नहीं आया। कोई कर्मचारी कभी नहीं? भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी इस वार्ड में आते ही नहीं है। हमको इनसे उम्मीद है कि ये काम ज़रूर कर देंगे, कि सफाई कर्मचारी भी आएगा और नाला वगैरह, रोड वगैरह भी इनसे उम्मीद है कि बन जाएगा। देखिए, चाचा जी बोल रहे हैं कि विनोद सिंह जी से उम्मीद है। यहाँ पे और भी युवा लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया बताइए, विनोद सिंह जी से क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारे वार्ड का नाला, रोड और सब जो बचा हुआ है, लेटरिन, बाथरूम, ये भी सुविधा सब ठीक होना चाहिए। क्या लगता है पुराने लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? पुराने लोगों ने अपने जेब भरे, वार्ड को कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जेब भरे। तो भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, डायरेक्ट आरोप है। ना नाला बना, हम टैक्स भर रहे हैं नगर निगम में, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या है ये ड्रामा? देखिए, अब मैं फिर रुख करूंगा विनोद सिंह की तरफ। क्यों लगता है कि आपको लोग जो वोट देंगे तो वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा? इस पे मैं आपसे आपका मंतव्य। मैं जनता को पहले आश्वस्त कर दिया कि अगर जनता हमें जनादेश देती है तो 5 साल का हिसाब किताब मैं जनता को दिखा दूंगा। मैं एक किसान परिवार से उठा हूं, मुझे पता है कि रुपया का अहमियत क्या होता है और रुपया को कहां खर्च करना है। हमारी
कटिहार की जनता से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप हमें वोट दे, सिर्फ 5 साल के लिए वोट दे। 6ठा साल विनोद सिंह वोट मांगे नहीं आएगा आपके बीच, काम देखिए कि हमको आप लोग वोट दीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि वो काम देखने के बाद वोट। यहाँ पे महिलाएं भी हैं। विनोद सिंह जी आयल छथिन अपने के क्षेत्र में, की कहे छो, वोट दबो? देंगे। दबो वोट। तो तोरा सबका की प्रॉब्लम है यहाँ? प्रॉब्लम है कि नाला नहीं है, रास्ता नहीं है, रोड नहीं है यहाँ पर। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 30-40 साल से रहे हैं इसी जगह पर। इसी जगह पर। देखिए 30-40 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये कटिहार का वो क्षेत्र है जहाँ बगल में ही केबी झा कॉलेज है, बगल से ये बड़ी लाइन गुजरी हुई है, रेलवे लाइन गुजरी है जो गुवाहाटी और क्या कहते हैं कलकत्ता को कनेक्ट करती है। बावजूद इसके यहाँ पर जो है सुविधा नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे दीदी से। दीदी, यहाँ पर क्या आपको लगता है काम रह गया जो आप लोगों को नहीं मिला है? हम लोग को वही रोड नाला का दिक्कत है और पीने का पानी का दिक्कत है। हम लोग का आयरन बहुत है पानी में। तो आप लोग यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं? हाँ, हम लोग सरकारी जगह में हैं और हम लोग घर उड़ नहीं बना पाते, इसलिए बोलता है कल भगाएगा, परसों भगाएगा, उस दिन भगाएगा। तो आदमी काफी उम्मीदें हैं, सिर्फ उम्मीद नहीं, काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि वो काम करेंगे। और जिस तरह से अभी जनता का रुख हमने किया और जनता जनार्दन से जो हमने बात की, उनका विश्वास विनोद सिंह जी की तरफ काफी है। ये भैया से भी बात करेंगे, पूछेंगे। भैया, विनोद सिंह जी आए हुए हैं, क्या लगता है कि इनकी छवि दूसरों से कैसी है? जी अलग है। अलग है। वोट देंगे? जरूर, इंशाअल्लाह वोट देंगे। तो देखिए अभी हम लोग वार्ड नंबर 3 में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये न्यू अमीराबाद है जहाँ पर अभी हमने जनता से भी बात की। हम यहाँ जो डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं श्री विनोद सिंह, उनसे भी बात की हमने। यहाँ बच्चे लोग भी हैं। तो अमूमन हम यहाँ ये जानने आए थे कि जो लोग प्रत्याशी लोग जो चुनाव में जा रहे हैं लोगों के बीच, तो उनकी मंशा वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ, उन सारे बातों पर हम बात करने आए थे। जो जनता है उनसे भी बात की हमने, जो प्रत्याशी है उनसे भी बात की और उस बातों को भी अपने इस कैमरे में कैद किया जो यहाँ के वाकई में असल के मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं। मैं कैमरा पर्सन छोटू के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।